आज के टाइम पे जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये आपके साथ ही नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। आज के टाइम पे हो ये रहा है कि हम पेरेंट्स तो बन जाते हैं, ठीक है, और जब हमारे बच्चे होते हैं तो एक हम देखते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस को। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब एक हम ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो उनको एक बादशाहत की फीलिंग करवाते हैं, है ना। मतलब उनसे बात भी ऐसे करते हैं कि आप बहुत बड़े इंसान को जो हम बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं, उस तरीके की फीलिंग कराते हैं, और ये सोचते हैं कि इससे जो हमारा बेटा है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जिस तरीके से हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, बहुत बादशाहत के तरीके से रिस्पेक्ट देंगे, तो वो भी दूसरों को रिस्पेक्ट देगा या दूसरों से ज़्यादा हमको रिस्पेक्ट देगा उस तरीके से। तो उस वजह से हम करते हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जो एक्सट्रीम पे लो डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो इतने ज़्यादा रूड हैं अपने बच्चों से कि वो उनसे अच्छे से बात ही नहीं करते कभी। मतलब उनसे बच्चे ऐसे ऐसे इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे जब देखते हैं ना अपने पेरेंट्स को तो खुश नहीं होते, डर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने फादर को देखते ही डर जाते हैं, दूर से आते ही देखते ही डर जाते हैं, और इनफैक्ट उनकी जो सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाती है ना। तो ये एक दूसरा एक्सट्रीम है कि एक तरफ हम इतने ज़्यादा लिबरल हो गए हैं कि हमको लग रहा है कि बच्चे को पूरी मालकियत दे दें, और दूसरी तरफ एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतने ज़्यादा रूड हो चुके हैं कि बच्चा उनको देख के डर जाता है। और इन दोनों एग्जाम्पल्स के बीच में जो फंस जाते हैं ना, जिनको ये समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के टाइम पे हो ये रहा है, मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो बीच का रास्ता या फिर वो पहले वाले ऑप्शन को ज़्यादा चुनते हैं, क्योंकि देखने में एक तरह से टेम्परेरी लेवल पे ये ज़्यादा बेटर लगता है ना कि हम अच्छे से ट्रीट करें। बट उसकी वजह से होता क्या है कि वो बच्चे को धीरे धीरे सेंसिटिव बनाते जाते हैं, और उनकी एक कॉमन दलील ये होती है कि हम बच्चे को फ्रीडम देना चाहते हैं, हम इस तरीके से माहौल बना के रखना चाहते हैं, उनसे बिहेव करना चाहते हैं कि बच्चा अपने आप को फ्रीडम फील करे, वो ये फील ना करे कि मुझको कोई डिक्टेट कर रहा है। लेकिन उस कोशिश में बच्चा इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। फिर पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो आके कहते हैं कि बच्चे तो बात ही नहीं मानते, हम तो उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन वो है कि बात सुनते ही नहीं है, हमारी बात भी नहीं सुनते और लोगों की बात भी नहीं सुनते, और अपने हिसाब से ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ने वाली होती है, आउट ऑफ द कंट्रोल लेवल पे होती है। इमोशंस आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाते हैं, सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि छोटी छोटी बातों में वो इतने ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी बच्चे को कोई गलती कर रहा है, उसको आपने डांट दिया, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि मत डांटो, उसको अच्छे से बिहेव करो, उससे अच्छे से बात करो। लेकिन इसमें एक बात हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से डिज़ाइंड ही नहीं है। हमारे माइंड को दो चीज़ें समझ में आती हैं, पेन और गेन। समझ में आ रहा है? माइंड जो है वो पेन से बचना चाहता है और गेन को पाना चाहता है। ये माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत कॉमन तरीका बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको माइंड को दिखाना है ना कि उसको लाइन पे अगर लाना है, तो आपको पेन और गेन मॉडल पे काम करना पड़ता है। आप देखना कि एक 1.5 साल का बच्चा, जिसमें भी बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, जिसने भी बहुत ज़्यादा दुनियादारी देखी नहीं है, लेकिन उसको भी पता होता है कि अलग अलग तरह के इंसान जो उसके घर में होते हैं, और सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, और अगर उनके बिहेवियर्स में एक असमानता है, कोई अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उस 1.5 से 2 साल के बच्चे को भी पता होता है कि इस इंसान से कैसे बिहेव करूं तो मेरा काम निकल जाएगा, इस इंसान से कैसे बिहेव करूं तो मेरा काम निकल जाएगा। तो आप ये समझना कि अगर आप ये सोचते हो कि ये समझ जो है वो विद द एज, बहुत बड़े एज के बाद आती है, तो ऐसा नहीं है। एक 1.5 साल के बच्चे को भी समझ में आता है कि किस पर्सन से कैसा बिहेवियर रखने से कैसे उसका काम निकलना है। तो अगर उसने ये देख लिया कि हाँ, मेरी माँ तो मेरे को अच्छे से ही बात करेगी हमेशा, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा भी जिद करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर आप थप्पड़ लगा दो कभी,
ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, या पेरेंट ना हो तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, ये बच्चों को मत मारो, बच्चों को मत डांटो, ठीक है। तो वो देख लेता है कि ये जो ग्रैंड पेरेंट है ना ये रोक रहा है मेरे पेरेंट्स को मेरे को मारने से। तो अब उसने पकड़ लिया कि ग्रैंड पेरेंट्स का जो एक सर्कमस्टेंसेस है, उनका जो एक बिहेव करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो वो उनसे ज़्यादा जाके भिड़ेगा और अपने गेन मॉडल को अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको देख रहा है कि वहाँ से अपना काम निकालना ईजी है मेरे लिए। तो बार बार जाके उनसे जिद करेगा, और जब वो थोड़े बहुत जिद करने पे नहीं करेंगे तो वो रोने लग जाएगा। और उसने देख रखा है कि जब मैं रोता हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता और ये मेरी डिमांड को पूरी करवा देते हैं, ये कर देते हैं, तो उनसे वो वैसे ही बिहेव करता है। अब इस पूरे सिचुएशन में आज के टाइम पे जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, ठीक है। बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं थोड़े से बड़े मतलब हार्डली 15 साल 16 साल 17 साल के जब होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मन के साथ, आप जितना उसको फ्रीडम दोगे उसको और फ्रीडम चाहिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आजकल के देखना आप 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको इतनी फ्रीडम चाहिए कि वो हर कुछ अपने से करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से हर चीज़ को खुद से करना या खुद उनके हिसाब से उनके चॉइसेस से चीज़ों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात समझनी पड़ेगी हमको, तो ये बात है कि जब भी हम फ्रीडम चाहते हैं फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी आती है हमेशा। अगर आपको फ्रीडम चाहिए अपने लाइफ में, अच्छा फ्रीडम के भी अलग अलग लेवल्स हैं। कुछ कहेगा कि मेरे को अपने क्या पहनना है क्या खाना है इसकी फ्रीडम चाहिए, ठीक है भाई। कुछ कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करनी है वो मैं अपनी फ्रीडम से करूँगा, अपनी चॉइस से करूँगा। अब एक चीज़ बताइए कि एक 15 साल का बच्चा जिसको अभी गहरी समझ ही नहीं है जीवन की, और उसके हाथ में आपने फ्रीडम दे दी, मतलब एक बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दी, तो उसको कैसे ही चलाएगा, कैसे यूज़ करेगा उस फ्रीडम को। प्रॉब्लम इसमें यह है कि दिमाग जब तक संघर्ष नहीं करता ना जीवन में, तब तक उसमें डेप्थ नहीं आती, क्लैरिटी नहीं आती। और जब हम ऐसे दिमाग को डिसीजंस लेने में की फ्रीडम दे देते हैं एज अ पेरेंट, तो वो ऐसे ऐसे फ्रीडम लेता है कि सिंपल है कि अगर किसी को लाइफ की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो देखें कि उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है अभी। अगर एक डिसीजन मेकर नहीं है, अगर उसका माइंड अभी विजनरी नहीं है या गहरी समझ नहीं है, तो उसको किस चीज़ में फ्रीडम देना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी टॉयज़ की शॉप में जाओ और शॉप में घुसते ही आपने बच्चे को फ्रीडम दे दी, बच्चा बेटा देख ले, तेरे को जो चाहिए ले ले, एक ये फ्रीडम होता है। दूसरा फ्रीडम क्या है कि आपने अपने बजट के हिसाब से अपने सिचुएशंस के हिसाब से देखा कि अच्छा ठीक है ये 3 खिलौने, आपने 3 खिलौने सेलेक्ट किया और फिर उसमें से बोला कि बेटा या बेटी ये 3 खिलौने में से एक खिलौना ले ले। तो ये दोनों फ्रीडम है, दोनों जगह पे फ्रीडम इन्वॉल्व है। बट इन दोनों फ्रीडम में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक जगह पे आपने पूरी तरह से फ्रीडम दे दी, मतलब एक बच्चा जो कमा नहीं रहा है अभी वो अर्निंग नहीं कर रहा है, तो जब वो अर्निंग नहीं कर रहा तो आपने कैसे उसको अर्निंग की फ्रीडम दे दी, मतलब वो ये चूज़ कर ले कि कितने रेंज का मेरे को खिलौना लेना है, वो कैसे चूज़ करेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो तब वो चूज़ कर पाएगा जब वो अर्न करेगा, है कि नहीं। तो अभी वो अगर वो अर्न नहीं करता तो आपने किस रेंज के खिलौने चाहिए इसकी फ्रीडम उसको नहीं देनी है, उसको ये फ्रीडम देनी है कि 3 खिलौने हैं, इनमें से एक खिलौना चूज़ कर लो आप। तो उसमें होगा क्या, ये राइट तरह की फ्रीडम है। और इसमें ये होता है कि हमने फ्रीडम तो दिया उसको, लेकिन किस चीज़ में फ्रीडम दिया वो एक अलग चीज़ है ना। रेंज हमने डिसाइड किया और उसमें उसको फ्रीडम दिया, तो फ्रीडम वाली फीलिंग भी पूरी हो गई और बच्चे को ये भी पता चल गया कि हाँ रेंज जो डिसाइड करना है वो अभी मेरे कंट्रोल की चीज़ नहीं है। तो जब उसको ये लगेगा कि ये मेरे कंट्रोल की चीज़ नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि कब वो दिन आएगा कि मैं रेंज भी डिसाइड कर पाऊँ। उसके लिए वो संघर्ष करेगा, उसके लिए वो अपने गहरी समझ को पैदा करेगा। और अगर आप पेरेंट हो तो आपको ये समझाना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बेटा अभी आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, रेंज डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट प्रोसेस। जिस दिन आप उस प्रोसेस में चले जाओगे आप रेंज डिसाइड कर लेना। तो
फ्रीडम जो है ना उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक चक्कर ये है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए रेडी हो तो उसके साथ जो फ्रीडम है उसकी स्वतंत्रता आपको है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये कि अगर आपको सपोज़ एक ऐसा चीज़ चाहिए जो महंगी है, उसकी रेंज ज़्यादा है, तो रेंज ज़्यादा है तो पहले आपको उस रेंज को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी ना। जब तक आप उस रेंज को अचीव नहीं करोगे, आप कैसे उसको लेना है कि नहीं लेना है इसकी फ्रीडम आप चूज़ करोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो फ्रीडम कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए और उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर आप उसको लेने को तैयार हो तो फ्रीडम आपका है। तो एज अ पेरेंट हमको हमेशा अपने बच्चों को इस तरीके से ये डिस्कशन करना चाहिए, उससे संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं आपसे, तो आप उनसे कम्युनिकेट करो कि ये चीज़ जो आप बोल रहे हो उसके साथ ये जिम्मेदारी है। अक्सर बच्चे उस चीज़ों को की जिद करते हैं जो डिफरेंट रेंज की होती है, और मार्केट तो बनाया इसीलिए जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट या डिज़ायर्स कभी पूरी ना हो। तो जब उस लेवल पे बच्चा जिद करता है तो आप में इतनी गहरी समझ होनी चाहिए जीवन की कि आप उसको ये बता पाओ कि रेंज डिसाइड करना वो तब संभव हो पाएगा जब आप खुद अर्न करोगे, और खुद जब अर्न करके जब आप अपने अर्निंग से जब उस चीज़ को आप लोगे तो आपको वो फ्रीडम मिलेगी कि आप रेंज डिसाइड कर पाओ। और जब तक आप अर्न नहीं कर रहे हो तो रेंज, किस रेंज की चीज़ आपको लेनी है या देनी है, वो मैं डिसाइड करूँगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि सबसे पहले चीज़ तो आपने बच्चे को ये बताया कि हाँ कुछ है जो उसको अभी वो लेबल नहीं है उसका, तो उसको पाने की कोशिश करेगा, उस कोशिश में वो संघर्ष करेगा और एक दिन पा जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपकी क्लैरिटी भी बहुत क्लियर रहेगी कि आपको बच्चे को कितना फ्रीडम देना है और किस तरीके से उसको सेंसिटिव होने से रोकना है। तो अगर आप एक पेरेंट हो और उसको नेचुरल तरीके से अगर आप पेरेंटिंग करना चाहते हो, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि जिस चीज़ को भी आप अचीव करना चाहते हो, उस फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो, उसके साथ जिम्मेदारी आती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे ये दिखता है कि आज के टाइम पे लोग अपने स्पेशली गर्ल्स के साथ हैं कि पहले था कि गर्ल थी, घर में रहती थी, शादी से पहले वो अपने पिता और माता और पिता के अंडर में रहती थी, उनके हिसाब से जीती थी, उनके हिसाब से ही सारा कुछ करती थी। और फिर ऐसे गर्ल की शादी हो गई। अब शादी के बाद भी वो अपने सास या ससुर जो भी उनके ग्रैंड वो हैं उनके अंडर में रह रही है और उनके हिसाब से चल रही है। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक जो माइंडसेट है वो उस गर्ल का पहले भी ये माइंडसेट था कि उसको अंडर में ही रह के सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, और शादी के बाद भी उसको अंडर में रह के सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आजकल हम जब पढ़ाते हैं, गर्ल्स को पढ़ाते हैं, तो गर्ल जो है वो ये सेम चीज़ बॉयज़ के साथ भी लागू होता है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए फिर उनको बाहर भेजते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल वो बाहर रहते हैं, और जब वो बाहर रहते हैं तो ऑब्वियसली हम रेंज तो हम देते हैं कि भैया आपको ये 5,000 रुपये है महीने खर्च करने के लिए, बाकी फ्रीडम उनकी होती है। क्या ख़रीदना है, क्या पीना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, किसके साथ घूमना है, वो सारी फ्रीडम उनकी, ठीक है। अब उनको ये जो फ्रीडम की एक आदत लग गई, ठीक है। अब ऐसे बच्चे की शादी, सपोज़ अगर आपकी बेटी है, ऐसे बेटी की शादी आप ऐसे लड़के से कर दो जो, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे पेरेंट्स जो अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जो इकलौता हो, ठीक है। और जब आप इकलौते लड़के से ऐसे शादी करते हो तो जो इकलौता है वो अपने पेरेंट्स के अंडर में है, सिंपल, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है। और ऐसे लड़की की जब शादी होती है उस फैमिली में, तो बिकॉज़ उसका हस्बैंड ही अपने पेरेंट्स के अंडर में होता है, तो इसको भी उनके अंडर में ही काम करना पड़ता है, उनके अंडर, उनके हिसाब से जीना पड़ता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उसका टेस्ट अलग आपने लगवा दिया, लेकिन शादी एक ऐसे घर में कर दी जहाँ पे उसको अंडर में रह के करना पड़ेगा। तो हमेशा एक चीज़ आप क्लियर कर दो बच्चों से कि अगर आप अपने हिसाब से, बात सही गलत का नहीं है, आप जैसा जीना चाहते हो अपने जीवन को जी सकते हो, अगर आपको जैसी फ्रीडम लगता है वैसा आप जी सकते हो, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसी लाइफ पाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लाइफ में, ताकि पूरी जिम्मेदारी आप खुद ले सको।
अगर आपने लाइफ में प्रोग्रेस किया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपने अपनी वजह से किया है। और अगर आप फेल हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। तो जब जिम्मेदारी आती है तो हमारा माइंड जो है वो संघर्ष करता है, और एक्चुअली में जब जिम्मेदार होता है तो माइंड को पेन होता है, और जब वो पेन होता है तो माइंड पेन से बचना चाहता है। तो अक्सर आप, अगर आज के टाइम पे आप ये पूरी कहानी बताने के बाद जब आप पूछोगे ना कि आपको फ्रीडम चाहिए, तो आपको क्या लगता है कितने % बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे फ्रीडम चाहिए? व्हाट डू फील? ऑलमोस्ट 90% बोलेंगे कि नहीं, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए। मोर देन 95%, मोर देन 95% बच्चे ये कहेंगे कि नहीं, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे अंडर में चल जाएगा। तो फ्रीडम देने से पहले, पेरेंटिंग करने से पहले ये क्लैरिटी और जीवन की गहरी समझ आनी ज़रूरी है। बिकॉज़ हम पेरेंट बनते हैं तो सिर्फ पेरेंट नहीं बनते, हम पे भी एक जिम्मेदारी आती है किसी के जीवन को संवारने की, है ना। तो ये जिम्मेदारी एक पेरेंट के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई होती है, जो हमको समझना चाहिए।